कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल। आज मैं आप सबके सम्मुख पंच महापर्वों में से चतुर्थ पर्व गोवर्धन पूजन को, जिसे अन्नकूट महापर्व भी कहा जाता है, वह लेकर आया हूं। दीपावली के अगले दिन, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के यज्ञ को करने से लोगों को मना कर दिया और मना करते समय नंद बाबा से कहा कि हे नंद बाबा जी, अगर कोई ईश्वर है तो कर्म के अनुसार फल देगा। कर्म की प्रधानता को भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से बताया। वह श्लोक है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पूर्वार्ध का 25वें अध्याय का श्लोक है। उसमें कहा उन्होंने कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से व्यक्ति का जन्म होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही व्यक्ति का अंत होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय और अभय, ये सारी चीजें कर्म से मिलती हैं। इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होगी, इंद्र का यज्ञ नहीं होगा, गोवर्धन की पूजा होगी। भाई गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ करा दी। और भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप में इधर खड़े थे, एक स्वरूप में ऊपर गोवर्धन के ऊपर पहुंच गए। और उस दिन 36 व्यंजन और 56 भोग बने थे। नारायण भगवान श्री कृष्ण अपने लंबी भुजाओं से निकालकर गपागप सब खाते गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने बादलों को बुलाया और पूरे गोकुल को डुबा देने के लिए अपने बादलों को आदेश दिया और मूसलाधार बारिश हुई, झंझावत आई। सब लोग ठिठुरने लगे, कांपने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। और उसके बाद सब लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया। तब से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और गोवर्धन की पूजा की गई थी इंद्र के यज्ञ के स्थान पर। इसलिए उसी समय से यानी द्वापर युग के अंत से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजन या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इसके मनाने की प्रक्रिया आप सुन लें। घर में गाय के गोबर से लिपाई होती है और गाय के गोबर से ही एक पर्वत बनाया जाता है। और गाय के गोबर का जो पर्वत होता है उसके ऊपर गाय बछड़े आदि भी बनाए जाते हैं और उनका पूजन किया जाता है। तो इस तरह से
अन्नकूट पर्व को मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। और इस दिन कुछ लोग सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, और मेरा मत है कि शुद्ध गाय का देसी घी मिल जाए तो उसका दीपक जलाएं और गोवर्धन महाराज की पूजा करें। 36 व्यंजन और 56 भोगों के द्वारा। तो आज गोवर्धन पूजन या अन्नकूट महोत्सव का वर्णन मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 24वें और 25वें अध्याय में आती है। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का परब्रह्म अवतार हुआ था, वही कथा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अति संक्षेप में और विस्तार में आप सुनना हो तभी श्रीमद् भागवत के मेरे अंशों को सुनिएगा, उसमें आपको आनंद आएगा, जो कि संगीतमयी कथा होती है। तो आप मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें जिससे मेरा उत्साह बना रहे, सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई वीडियो बनते ही देखने का अवसर मिले, और शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग गोवर्धन पूजन एवं अन्नकूट महोत्सव मनाने का और धार्मिक लाभ प्राप्त करने का एक नया अवसर प्राप्त करें। नमो नमः।